मेरा नाम रागिनी है। मैं एक छोटे शहर में पैदा हुई। मेरे पिताजी साधारण नौकरी करते थे। मैं सुंदर थी, बदन भरा हुआ था। कॉलेज में कई लड़के मुझ पर मरते थे, पर मैं सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देती थी। 23 की उम्र में मेरी शादी हो गई। मेरे पति एक बड़े शहर में नौकरी करते थे। शादी के बाद पति ने कहा छुट्टी नहीं मिल रही है, कल ही हम दोनों शहर चले जाएंगे और अपनी सुहागरात वहीं करेंगे। मैं मान गई और ट्रेन से हम दोनों शहर पहुंचे। यहाँ पति एक कमरे के फ्लैट में रहते थे। किचन और लिविंग रूम भी था। मेरे पति ने कहा उन्हें ऑफिस जाना होगा, कुछ अर्जेंट है। मैं कहा ठीक है। आज मेरी सुहागरात थी। ये रात हर लड़की के लिए खास होती है। मैं भी अपने मन में हजारों सपने बुने शाम को सज धज कर पति का इंतजार करने लगी। मेरे पति बहुत कामुक थे। मैं सज धज कर पलंग पर बैठी थी। पति कमरे में आए। मैं सोच रही थी कि वह बातें करेंगे, मेरी सुंदरता की तारीफ करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे पलंग से उतारकर खड़ा किया। बिना कुछ कहे मेरी साड़ी उतार दी, फिर मेरा ब्लाउज और ब्रा उतारने लगे। इससे पहले मैं कुछ समझ पाती, जल्दबाजी में मेरे ब्लाउज और ब्रा के कुछ हुक टूट गया। फिर उन्होंने मेरा साया और पैंटी खींचकर उतार दी। मेरे बदन पर एक कपड़ा न रहने दिया और मेरे पति मुझे अजीब सी नजरों से घूर रहे थे। मैं शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी। मैं स्तब्ध खड़ी थी। सहेलियों से मैंने सुहागरात की रोमांटिक कहानी सुनी थी, पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। मेरे पति ने मुझे उठाकर पलंग पर पटक दिया और मेरे ऊपर आ गए और मुझे बेतहाशा चूमने लगे। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था। मैं परेशान हो उठी। मैं उनसे खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और उन्होंने एक झटका दिया और मेरी चीख निकल गई। मेरी आंखों में आंसू उतर आए। मैं दर्द के मारे कराह रही थी, लेकिन जैसे उन्हें मेरी चीख सुनाई ही न दे रही हो, वो लगातार झटके पर झटके दिए जा रहे थे। मैं दर्द से तड़प रही थी। मुझे लग रहा था कि कहीं मैं मर ना जाऊं। मेरे पति को मेरा रोना तड़पना अच्छा लग रहा था। उसे वो अपनी मर्दानगी समझ रहे थे। करीब 15 मिनट बाद वो मुझ पर गिर गए। कुछ देर बाद वो उठकर बाथरूम चले गए। मैं निर्वस्त्र निढाल पड़ी हुई थी। वापस आकर उन्होंने मुझे सहारा देकर उठाया और बोले जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, उसके पहले चादर बदल दो। मैंने देखा चादर पर खून फैला था। मैंने चादर बदली और बिना कपड़े ही बाथरूम में चली गई। हाथ मुंह धोकर बाहर आई। मेरे बाथरूम से निकलते ही पति ने मुझे बिस्तर पर खींच लिया। मैं विनती करने लगी कि आज और नहीं। वो नहीं मान रहे थे। मैंने कहा बदन दुख रहा है, फिर नीचे की तरफ इशारा करके कहा यहाँ बहुत दुख रहा है। पति ने कहा घबरा मत, अब कुछ नहीं करूँगा। पति तेल की बोतल ले आए, मुझे पेट के बल लेटने को कहा और मेरी पीठ पर तेल से मालिश करने लगे। अब मुझे कुछ अच्छा लग रहा था और थकान से नींद सी आने लगी। तभी मैं कुछ समझ पाती, वो मेरे ऊपर चढ़ गए और एक झटका दिया। इस बार पहले से ज्यादा दर्द हुआ। मैं दर्द से कलपने लगी। पति ने कहा खुद को ढीला छोड़ दो, तब मजा आएगा, दर्द कम होगा। मगर मैं बार बार एक ही बात कह रही थी, हट जाए, बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और बेदर्दी से मुझे दबोचे रखा। मैं दर्द से करीब बेहोश हो गई थी। पता नहीं कितनी देर वो मेरे ऊपर ही रहे। मैं बेहोश सी सो गई। सुबह मैंने देखा कि मैं निर्वस्त्र सोई हुई थी। पति भी निर्वस्त्र थे और आराम से सो रहे थे। मैंने जैसे तैसे उठकर स्नान किया, कपड़े पहनकर चाय बनाकर पति को जगाया। मैं ठीक से चल नहीं पा रही थी। पति ने दर्द निवारक दवा दी और कहा इससे आराम मिल जाएगा। पति ऑफिस चले गए। मेरी सहेली ने समझाया था, पहले बच्चे की जल्दी मत करना। सहेली ने मुझे गर्भ निरोधक गोली दी थी जो मैं शादी के बाद से ले रही थी। मैंने किसी तरह खाना बनाया, थोड़ा खाया, बाकी रात के लिए रख दिया। मैं सो गई। शाम को पति ने ऑफिस से आकर मुझे जगाया। मैंने खाना गर्म किया और मैंने और पति ने खाना खाया। मैं जैसे ही बेडरूम में गई, उन्होंने मुझे गंदी फिल्म दिखाने लगे।
मैंने अपना चेहरा घुमा लिया, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तब उन्होंने कहा तुम्हें भी ऐसा ही करना है। पति ने कहा तुम सिर्फ मैक्सी पहन कर आओ और अंदर कुछ मत पहनना। उनसे बाद वो मुझे बाथरूम में ले गए और शॉवर चला दिया। पतली सी मैक्सी में मेरा पूरा बदन भीग गया। मैक्सी में मेरा बदन साफ दिख रहा था। मेरे पति पहले तो मुझे भीगता हुआ देखते रहे, फिर वो भी कपड़े उतारकर शॉवर में आ गए और मुझे दीवार से लगा दिया और मेरे पीछे खड़े हो गए। मेरे पीठ को सहलाने लगे, चूमने लगे और धीरे से मेरी मैक्सी उतार दी। आज वो बहुत शालीनता से मुझे से पेश आ रहे थे। उनका ऐसा छूना मुझे अच्छा लग रहा था। तभी अचानक उन्होंने मेरे छाती को जोर जोर से दबाना शुरू कर दिया और मेरे एक पैर को उठा दिया और फिर मेरी चीख निकलती इससे पहले ही मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया और ये सिलसिला रोज का हो गया। अब मुझे दर्द नहीं होता था तो वो मेरे स्तन जोर से मसलने लगते, स्तन निप्पल दांत से काटते। जब मैं पीड़ा से कराहती तब उन्हें मजा आता। मुझे समझ में आ गया कि जब तक मुझे पीड़ा नहीं होगी पति को आनंद नहीं आएगा। अब जानबूझकर दर्द में होने का नाटक करती। मैं अपनी परिस्थिति अपनी माँ को नहीं बताना चाहती थी। मैंने अपनी सहेली को फोन पर सब बताया। ये सुनकर सहेली ने कहा लगता है तेरी शादी नहीं टिकेगी, गर्भ निरोधक गोली लेती रहे। तेरे शहर में मेरी एक सहेली निशा रहती है, मैं उससे बात करूंगी। एक दिन मेरी सहेली की सहेली निशा का फोन आया। उसने मेरा पता लिया। दूसरे दिन निशा मेरे घर आई। मैंने और पति के मेरे साथ बर्ताव के बारे में विस्तार से निशा को बताया। निशा भी बोली लगता है तेरी शादी टिक नहीं पाएगी, मेरी मदद की जरूरत हो तो बोलना। मैं कुछ नहीं बोली। निशा ने बताया कि मेरा तलाक हो गया है, मैं अब अकेली रहती हूँ और खूब कमाती हूँ। हमारी बात खत्म होते ही मेरे पति घर आ गए। मैंने निशा का परिचय अपने पति से कराया, कहा ये मेरी सहेली है। निशा आधुनिक कपड़े में स्मार्ट और सुंदर लग रही थी, अंग्रेजी फर्राटे से बोलती थी। पति ने कहा मतलब मेरी साली। वे उसे पटाने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन पति ने कहा शाम को उनके ऑफिस के मैनेजर आएंगे, रात का खाना खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनना, ढंग से तैयार होना। शाम को मैनेजर आए, पति ने परिचय कराया। उनका नाम रंजन था, उम्र करीब 45, सुंदर व्यक्तित्व था। सबने साथ बैठकर खाना खाया। रंजन ने खाने की तारीफ की। उन्होंने कहा रजनी जी आप जितनी सुंदर हो खाना भी उतना ही अच्छा बनाती हो। ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। मेरे पति ने कभी मेरी सुंदरता और खाने की तारीफ नहीं की थी। मैंने शर्मा कर धन्यवाद कहा। थोड़ी देर गपशप के बाद पति रंजन को हमारे शयन कक्ष में ले गए। रंजन को शयन कक्ष में छोड़कर अकेले वापस आए। पति ने कहा रंजन आज रात यहाँ रहेंगे। मुझे अजीब लगा। पति ने कहा जब से रंजन ने तुम्हारी फोटो देखी है तब से रंजन एक रात तुम्हारे साथ बिताने की जिद कर रहे हैं। मैंने कहा मैं वेश्या नहीं हूँ, मैं रंजन के साथ नहीं सोऊंगी। पति कहने लगे मेरी नौकरी खतरे में है, रंजन ही उसे बचा सकते हैं, प्लीज मान जाओ। मेरे मना करने पर पति ने गुस्सा करते हुए कहा मान जाओ, नहीं तो मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। मैं बहुत गिड़गिड़ाई कि मेरे साथ ऐसा मत करो, लेकिन उन्होंने मुझे धमकी दी कि तलाक दे देंगे। मैं मजबूर हो गई। मैं शयन कक्ष जाते ही रंजन बोला आइए रजनी जी। रंजन ने मेरे कॉलेज परिवार के बारे में पूछा। रंजन सज्जनता से पेश आ रहा था। रंजन ने बताया कि कुछ महीने पहले उनकी बीवी का देहांत हो गया है। वो अपनी बीवी की याद में दुखी रहता है। मतलब आज की रात रंजन मुझे अपनी बीवी समझकर प्यार करेगा। मेरे पति ने इतना अच्छा बर्ताव मेरे साथ कभी नहीं किया था। मैंने इस मौके का फायदा उठा और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी। सोचा नर्म दिल इंसान है, रहम करेगा, पर जो सोचा उसका उल्टा हुआ। अब ये रोज का हो गया, कभी कोई और कभी कोई आता। मेरी जिंदगी दुखों में घिर चुकी थी। मैंने अब अपने पति से अलग होने का सोचा और निशा को बुलाकर उसकी मदद से तलाक ले लिया अपने पति से। अब मैं आराम की जिंदगी बिता रही हूँ। अब रोज रात मेरी सुकून से गुजरने लगी है। धन्यवाद।